हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी चैनल में। आज मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए लेके आई हूँ कि हम अगर टेट सीटेट में कई बार फेल हो चुके हैं। ये चैनल मैंने खास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बनाया है जो टेट सीटेट कई बार दे चुके हैं, लेकिन उनका टेट सीटेट निकल नहीं रहा है। क्योंकि मैं का रिजल्ट खुद देख चुकी हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं टेट सीटेट कई बार दे चुकी थी। दे दे के मैंने हार मान के मना कर दिया था कि अब मुझे फॉर्म नहीं डालना है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने मेरा फॉर्म चुपचाप डाल दिया था। जब डाल दिया तब फिर मुझे उसके बाद बताया गया। तब मैंने सोचा जब फॉर्म डाल ही दिया है तो स्टडी भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। लेकिन मैं हार मान चुकी थी, क्योंकि कई बार जब हम फेलियर देख लेते हैं तो हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगता, क्योंकि एक के बाद असफलता देखते जाते हैं। अगर हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। मैं कई बार फेल हो चुकी थी। टेट में, सी टेट में, कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, कहीं 4 नंबर से। हर पेपर मेरा ऐसे ही जाता था। और जो बाकी लोग थे मैं उनको देखती थी, पता नहीं कैसे लोग एक बार में निकाल लेते हैं। लेकिन हर किसी की क्षमताएं अलग होती हैं, हर किसी की मेहनत अलग होती है, हर किसी की शिक्षा अलग होती है। हम किसी को अपनी तरह नहीं आंकना चाहिए और ना ही खुद को दूसरों की तरह आंकना चाहिए। हर व्यक्ति खुद में अलग है। ऐसे ही फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करके फिर मैंने जो सीटेट दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पेपर निकलेगा। हालांकि मेरे हस्बैंड ने एक फॉर्म, आप लोगों को भी पता होगा, सीटेट का 1,000 रुपये में भरा जाता है और 2 फॉर्म डालते हैं तो 1,200 रुपये में। तो उन्होंने 200 रुपये के लालच में मेरे दोनों फॉर्म फिल कर दिए थे। मुझे बताया गया तो मैंने उनसे कहा मेरा एक ही पेपर नहीं निकलता, मैं दोनों पेपर कैसे निकालूंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं निकलेगा। उन्होंने कभी मुझसे, मेरे घर वालों ने, मेरे जो इन लॉस हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा फॉर्म नहीं निकलता या फिर तुम क्यों डालती हो बार बार। हस्बैंड तो हैं ही, इन लॉस भी मेरे काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने डाल दिया और हुआ ये कि मेरा ये सीटेट फर्स्ट पेपर निकल गया। सेकंड पेपर में 3 नंबर से मैं रह गई थी। और मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह जो टेस्ट सीटेट कई बार दे के फेल हो चुकी हूँ, वो उसी तरह की मैं हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट रही हूँ। आप लोगों की तरह कुछ लोग होंगे इंटेलिजेंट, कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में 140 143 नंबर ले आते हैं। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। तो मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मेरे 3 नंबर कम रह गए थे। फिर मैंने सेकंड टाइम जब सी टेट दिया था, वो मेरे दोनों पेपर पास हुए थे। यूपी टेट भी पास होता गया, मेरा एक पेपर पास हुआ, फिर मेरे सारे पेपर पास होते चले गए। कुछ मोटिवेट भी हो जाते हैं हम, और मेहनत करने का तरीका पता बदल जाता है हमारा। जब खुद भी पढ़ने की इच्छा जगने लगती है कि अगर एक पेपर निकल गया तो ये भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए चैनल बनाया है। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो टेट सीटेट कई बार दे चुके हैं, लेकिन उनका पास नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, मेरे पास काफ़ी सारे पेपर हैं, क्योंकि मैंने कई पेपर दे के फेल हो चुकी हूँ। कुछ मैंने कुछ लोगों से कलेक्ट भी किए थे। तो आप देख सकते हैं कि उन मैंने सारे पेपर पढ़े, उनको एनालाइज किया और कुछ मॉक टेस्ट भी दिए। और आपको मैं अपनी जर्नी में बताऊंगी मैंने कोचिंग की या नहीं की, कैसे करके मैंने सी टेट और टेट पास किया। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इस चैनल को आगे बढ़ा सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं जो मेरे जैसे लोग हैं, जो टेट सी टेट कई बार दे चुके हैं। मैं अभी सुपर टेट और केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि केवीएस में सुना जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली हैं। तो मैं उसी की स्टडी कर रही हूँ, उसी की प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ती रहती हूँ और भी स्टडी कर रही हूँ अपनी। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि टेट सी टेट के में कैसे पास करना है, कैसे क्या करना है, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके बीच ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं स्टडी में। और कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो सोचती हैं अरे हमारी शादी हो गई है, बच्चा है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। मेरी भी शादी हो चुकी थी जब मैंने पेपर पास किए थे, और मेरे पास एक बेबी भी है। और मैं अपने घर में अकेली बहू हूँ, तो पूरा घर का काम मैनेज करके तब मैंने अपना पेपर पास किया।
देखो आपको हार्ड वर्क तो करना होगा, या तो अगर आपको वो पेपर नहीं देना है तो पढ़ाई को छोड़ो। आपको अगर पेपर पास, फॉर्म डालो ही मत। अगर आपने फॉर्म डाला है तो ये सोच के करो कि ये लास्ट आखिरी बार है, क्योंकि हर बार हम हाउस वाइफ ही जानती है कि बच्चों को संभालना, घर का काम करना, अपना ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर से पढ़ाई भी करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम निकालना। अगर आपके लिए फॉर्म, क्योंकि अगर आपकी मेहनत है वो आपके ही काम आने वाली है। अगर आपकी जॉब लगती है तो ना तो का कोई कुछ लेगा ना कोई कुछ देगा, किसी का भला नहीं होने वाला होगा, लेकिन जितना आपका भला होगा उतना किसी का भला नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और बहाने बनाना छोड़िए आप कि हमारे पास बेबी है, हाउस वाइफ है, शादी हो चुकी है, इतने सारे काम हैं। काम सबके पास हैं, किसी के पास थोड़े ज़्यादा काम है, किसी के पास थोड़े कम काम है, किसी के पास कुछ और समस्याएं हैं, किसी के पास कुछ और समस्याएं हैं। तो प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन हमें उन सब के बीच ही अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना होता है। इसीलिए पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ आप डेली डेली इंक्रीज करिए अपनी स्टडी में, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस चैनल से पढ़ाई की, कौन सी कोचिंग अटेंड की या कोचिंग अटेंड नहीं की, मैं आप कैसे मैंने स्टडी की जिससे कि मेरे सारे पेपर पास होते चले गए। कहाँ मैं एक पेपर नहीं निकाल पाती थी, और कहाँ मैंने टेट सी टेट दोनों, यूपी, पीआरटी और जूनियर वाला दोनों क्रैक किए, कैसे मैंने पास किए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, और अगर आप चाहते हैं कि, देखो ऐसा होता है कि किसी का हर कोई हर सब्जेक्ट में पूर्ण नहीं होता, तो कुछ सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको उसमें बता सकती हूँ कि ये तैयारी मैंने कैसे की। जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगी, हर सब्जेक्ट में मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगे तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहूं और आपकी स्टडी में हेल्प कर सकूं। शायद मेरे ओपिनियंस आपको अच्छे लगे हों, तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।